दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। एक दुकानदार की दुकान में घुसकर कुछ लोगों ने हमला भी किया, गाली गलौज की और दुकानदार पर ही मुकदमा दर्ज हो गया। ग्रीनफील्ड कॉलोनी से लाइव आप लोग देख रहे हैं। मोबी केयर ग्रीनफील्ड के नाम से शॉप है और यहीं पर दुकान के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, सब कुछ सीसीटीवी में कैद है। उसके बावजूद भी दुकानदार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए था जो दुकान के अंदर घुसे थे और जिन्होंने यहाँ पर मारपीट की थी। क्योंकि सब कुछ जब सीसीटीवी में कैद हो रहा है उसमें सब कुछ सुनाई दे रहा है कि कौन हावी हो रहा है, कौन गाली गलौज कर रहा है, कौन धमकी दे रहा है। तो पुलिस मुकदमा दुकानदार के खिलाफ कैसे दर्ज कर सकती है? अभी मुकदमा नंबर हम आपको बता रहे हैं। मुकदमा नंबर है 0097 और तारीख है 23/2/2024 और अंडर सेक्शन 323, 34, 506 3 सेक्शन इसमें लगे हैं। और जिसमें आरोपी हैं, 2-3 आरोपी हैं, आदित्य और दूसरे हैं उनके साथी और राजकुमार का नाम भी सामने आ रहा है। तो हम आदित्य से बातचीत करते हैं, पूछते हैं आखिर उस दिन हुआ क्या था। इन्होंने हमें सीसीटीवी वीडियो दिखाई है जिसमें ऐसा दिख रहा है कि कई लोग दुकान के अंदर घुसे हैं और मारपीट की है। बाकी इन्हीं से बातचीत करते हैं। आदित्य नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ, क्या हुआ था 23 तारीख को? सर 23 तारीख को एक्चुअली क्या, मैं अपने घर पे था, मेरे पास मेरे लैंडलॉर्ड का फ़ोन आया कि वो ऊपर से अजय शर्मा हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, अनीता शर्मा, उनके देवर, कि यहाँ से बोर्ड हटा लो, यहाँ पे अब हमारा बोर्ड लगेगा। कौन सा बोर्ड हटा लो? वहाँ पे सर ये जो सामने बोर्ड लगा है, दिखा दो भाई, वो बोर्ड लगा है। आइए बाहर से दिखा देते हैं थोड़ा सा। बोर्ड पर लड़ाई है ऐसा कहा जा रहा है। ये देखिए बोर्ड दिख रहा है और बोर्ड को हटाने की बात कही है। ठीक है जी, बोर्ड दिखा दिया हमने। सर इस बात पे मैंने उनसे बोला कि भैया 4 साल से वो बोर्ड वहाँ लगा हुआ है, अब आज आपको क्या दिक्कत होगी उस बोर्ड से? कह रहे अब हमारा बोर्ड लगेगा। मैंने कहा ऊपर इनका ऑफिस है क्या? ऊपर बीजेपी का कार्यालय है 2nd फ्लोर पे, जिसमें रहते भी हैं, उसी में इनका कार्यालय। बीजेपी का कार्यालय है? अनीता शर्मा या उनके परिवार? बीजेपी में अनीता शर्मा जी कोई कार्यकर्ता हैं। अच्छा। जिनको अभी कोई पद भी मिला है, पता नहीं क्या, कोई छोटा मोटा उन्हें पद मिला है, उसके कार्यकर्ता है वो। तो उनका 1 फ्लोर पे तो क्या कहते हैं कार्यालय है, उसी के सामने उनके देवर का, अजय शर्मा जी जिनका नाम है, उनका वहाँ पे कोचिंग सेंटर है 2 फ्लोर पे, जिसमें 400-450 बच्चे पढ़ते हैं ऊपर। और अनीता शर्मा जी के घर पे भी कार्यालय में पूरे दिन आना जाना रहता है लोगों का। तो जो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, उस पर जो आरोप लगाया है, उसमें यही लिखा है कि भाई मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे दुकान में बुलाया गया और मारपीट की गई, मेरी उंगली तोड़ दी गई और बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई, परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। 4 अज्ञात लोग जो कि उनसे पहले साजिश के तहत बुलाए थे, उन्होंने भी हमला किया है और मेरी हाथ की उंगली टूट गई है, नुकीली चीज़ से वार किया गया है और आपका नाम लिखा हुआ है। और आक्रांत के जीजा राजकुमार उर्फ राजू ने मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। अच्छा जी, राजकुमार जी कहाँ हैं? राजकुमार जी आप हैं? अच्छा, उस दिन तो थे नहीं। आप भी थे उस दिन भैया? सर मैं उस दिन 12 सेक्टर कोर्ट में था, रूपमकी में। मेरे किसी रिश्तेदार का केस लगा हुआ था। 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मैं 12 सेक्टर कोर्ट में था। उस टाइम आप यहाँ पर नहीं थे? मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं। अच्छा। और 2:30 बजे, 2:45 बजे मेरे पास आक्रांत आदित्य का फ़ोन आता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे मेरे दुकानों में झगड़ा कर दिया है इन्होंने। मैंने कहा भाई मैं अभी आता हूँ। और मैं वहाँ से जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं सीधा चौकी पहुंचा। यहाँ पे तो कोई मिला नहीं, पर ये चौकी में पहुंचे हुए थे। तो इनके लैंडलॉर्ड भी थे और अदिति भी थे। तो पता चला कि भाई अभी मेडिकल कराने ये ले गए, इसको कुछ कोई सुविधा नहीं दे रही है, ना इसको प्रोटेक्ट कर रही है। मैं खुद अपने साथ कार में इसको लेके गया हूँ बीके। कोई पुलिस वाला नहीं भेजा, कोई कुछ नहीं भेजा, कच्ची पर्ची पे इनको भेज दिया, जाइए अपना मेडिकल कराइए, चाहे इसके साथ वहाँ पे कोई भी हादसा हो। ये इतना डरा हुआ था कि कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा, चौकी से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, और कोई पुलिस वाला इसके साथ नहीं था। आपको पूरा वाक्य समझाता हूं। आप बताइए सर, बताइए। उस दिन सर क्या कहते हैं, इनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे ये बोर्ड हटाओ। किसका फ़ोन आया? नाम? ऊपर अजय शर्मा जी का। वो कहते हैं कि इस बोर्ड को हटा लो, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा बोर्ड कैसे हटाते हैं। मैंने भाई एक काम करते हैं, मैं आ रहा हूँ, मेरे सामने बोर्ड हटा के दिखाना बोर्ड कैसे हटाओगे आप लोग, क्योंकि ये तो गुंडागर्दी हो गई भाई। अगर कोई चीज़ वहाँ पे मेरी 4 साल से, या तो मैंने कल लगाया वो, तो भाई मेरी गलती मैं मान सकता हूँ कि इनको आने जाने में दिक्कत हो रही है। जो चीज़ 4 साल से लगी हुई है, उस चीज़ को तो बेमतलब में मोहरा बना लिया कि एक बोर्ड के ऊपर लड़ाई हो रही है।
मेरे लैंडलॉर्ड का फ़ोन आया, मैंने उनसे बोला अंकल ऐसे ऐसे दुखी कर रहे हैं, आप एक काम करो दुकान पे आ जाओ और बैठ के बात कर लो, क्योंकि देखो जी मैं 35-40 हज़ार रुपये किराया दे रहा हूँ, फ्रंट पे अपनी डिस्प्ले तो करूँगा एटलीस्ट, क्योंकि कस्टमर जब देखे वो इलीगल है प्रशासन की नज़र में, एमसीएफ की नज़र में इलीगल है। आप बोर्ड इतना बड़ा इस तरह से नहीं लगा सकते। हाँ, आप तो मैंने अपने क्योंकि हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, अगर जो चीज़ गलत है तो गलत है, ठीक है। लैंडलॉर्ड से डिस्कशन में यही बात हुई कि अंकल मैं अपना बोर्ड ही हटा देता हूँ यहाँ से, लेकिन कल को ये ना हो कि मैं अपना बोर्ड हटाऊँ फिर अपना यहाँ बोर्ड लगा ले, क्योंकि यहाँ से फिर मेरी डिस्प्ले भी तो दब जाएगी ना। अब ये चीज़ मेरे लैंडलॉर्ड की प्रमोद चड्डा जी की अजय शर्मा जी से बात हो गई है, वो पहले मिलके भी गए हैं एक दिन पहले कि कोई बात नहीं मैं बच्चे को समझा लूँगा, वो भी हमारा बच्चा है, घर के बच्चे जैसा है और तुम्हारे छोटे भाई जैसा, अब इस चीज़ को इशू मत क्रिएट करो, नॉर्मली हम बैठ के अपना कर देंगे उसको सॉर्ट आउट। अब सुबह वैसे दिखा रहे हैं कि जी मेरा बुखार हो रहा है, सुबह उठे नहीं, 11 बजे नहीं, फ़ोन कर दिया लैंडलॉर्ड को, किससे बोले यहाँ से बोर्ड हटाएगा क्योंकि हम अपना बोर्ड लगाएंगे यहाँ पे। मैंने कहा सर एक काम करो, मैंने भाई मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ जाता हूँ, फिर तो मेरे सामने बोर्ड हटा लियो, ठीक है, क्योंकि ये तो गुंडागर्दी हो गई यार, पीछे से बोर्ड हटा दूंगा मैं दुकान पे आया, मैंने फ़ोन करा भैया आप नीचे आ जाओ, आगे बैठ के बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पहले पता है ये लोग साजिश। आपने उनको बुलाया था अपनी दुकान? मैं बताता हूँ ना, बाहर आ जाओ, बाहर मेन रोड पे मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बुला लिया, बोर्ड के पास आ जाओ बात कर लेते हैं, क्योंकि ये फिर बोलने लगे कि मेरे को ना बुखार हो रहा है भाई, आप ऊपर आ जाओ। मुझे पहले कई लोगों ने इल्तरा कर रखा था, ये ऊपर अपने घर पे बुला के झूठे आरोप लगा देते, तो गलती से भी इनके घर पे मत जाना कभी ऊपर, कि ऊपर आ जाओ, कार्यालय में आ जाओ या फिर मेरे ट्यूशन सेंटर में आ जाओ। मैंने कहा भाई मैं क्यों आ जाऊँ कहीं भी, मैं आज तक आपके दरवाजे नहीं चढ़ा, मैं आपके जीने नहीं चढ़ा, तो आप एक काम करो बाहर आके बात करो। आप बोर्ड की लड़ाई लड़ रहे हो, आपको बुखार हो गया, पहले तो आप आदमी को पिन कर रहे हो कि चलो ये हो गया जो भी है। उस दिन हुआ क्या था, कौन कौन दुकान के अंदर आया था ये बता मैं वीडियो भी दिखाता हूँ, सब चीज़ दिखाता हूँ। मेरी दुकान में अजय शर्मा, उनके भाई नारायण शर्मा, उनका बेटा संजीत शर्मा दुकान में आते हैं। पहले नॉर्मल मेरे लैंडलॉर्ड, बीजेपी नेता अनीता शर्मा भी थी? अनीता शर्मा जी बाद में आई थी, मतलब ये सब प्लानिंग थी इनकी, प्री प्लानिंग से 1 by 1, पहले एक जना आया, फिर दिखाने के लिए दूसरा जना आया। ठीक है आगे बताइए। दुकान में आते हैं, बोलते हैं यहाँ से बोर्ड हटा। मैंने कहा भाई क्यों हटा लूँ बोर्ड, तो 4 साल से लग रहा है ये काम एमसीएफ का है, एमसीएफ में कंप्लेंट डालो, हटवा लो बोर्ड को। जब बोर्ड हटेंगे तो अंडरपास से लेके अनंगपुर चौक तक जितने बोर्ड लग रहे हैं सबको हटवाओ। तो सर एक बात बताइए, अब आपको नहीं हटाना तो आपने बुलाया क्यों सबको? क्या आपको बोलते भैया नहीं हटाना, फोन पे बोल देते? सर मेरे लैंडलॉर्ड ने बुलाया था, वो बोल के बेटा इनको बुला लो, क्योंकि इस बोर्ड को तो हम हटा देते, लेकिन आज बोर्ड की इन्होंने बोर्ड को मोहरा बना लिया, कल किसी चीज़ को और को मोहरा बनाएंगे। मैंने इनको बात करने के लिए बुलाया था, कोई लड़ने के लिए तो नहीं बुलाया था। अब दुकान में आते हैं, इनका लड़का गाली गलौज बदतमीजी चालू कर देता है। आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ मैं कि बोर्ड हटाई से आज ही गाली दे रहा है, नाम बताओ। संजीत शर्मा, ठीक है, इनका हस्बैंड नारायण शर्मा बाहर से ईंट लेके आया, इनकी पहले प्री प्लानिंग थी। गाड़ी में ये इनकी गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने बेसबॉल के डंडे रख रखे हैं पहले से ही। ऊपर से अभी पूरी वीडियो दिखाऊंगा, उसमें इनका हस्बैंड खुली धमकी दे रहा है बाहर, इसको बाहर निकालो। ऊपर से मंगा रहा है अपनी रिवॉल्वर कि रिवॉल्वर लाओ, मेरी रिवॉल्वर, इसको आज यहाँ पे पुलिस को क्यों नहीं दिया आपने? सब चीज़ दे दी सर, पुलिस को पूरी रिकॉर्डिंग भी दे दी है, फुटेज भी दे दी है, कंप्लेंट भी दे दी है। तो मुकदमा पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज किया? उल्टा मेरे खिलाफ दर्ज कर दिया, क्योंकि जो उनका कहना होता है वही चीज़ प्रैक्टिकलिटी में हो रही है ना। उनका कहना है कि हम बीजेपी में इतनी पावर रखते हैं कि तेरे पे झूठा केस लगवा के तेरे को बंद करवा देंगे, पुलिस वाले को हमारा नहीं कर पाया कुछ भी। तो कैमरे इसीलिए लगाए जाते हैं कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए, कोई वारदात हो जाए तो पुलिस जो है उसको सबूत के तौर पर यूज करे। लेकिन इन्होंने कैमरा भी लगा रखा है, सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है। वो लोग अंदर आए हैं, फिर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, उसके बावजूद गर्मा गर्मी में मेरे पर सारे लोग मिलके यहाँ पे मार पिटाई चालू कर दी मेरे साथ। वो तो मेरे लैंडलॉर्ड थे, उनका बेटा था, 1-2 ग्राहक और थे जिन्होंने बीच में छूट छुटाव में उनको धक्का दे के बाहर कराए। वैसे उनके देवर को बुखार हो रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे इतनी बुरी तरह मारना चालू कर दिया। मैं आपसे वो भी वीडियो दिखाता हूँ। उनका कहना है उंगली टूट गई, तो लड़ाई झगड़ में कहीं आप एक बात बताओ, मेरे को मार रही है इतनी तेज से रहे हैं तो उंगली तो टूटेगी। मेरे को इतनी बुरी तरीके से 3-4 लोग जने मिलकर यहाँ पे लोहे की कुछ लग गया, काउंटर वगैरह स्टील की, वहाँ कुछ वो तो यहाँ शीशा तोड़ा है सर, मेरा शीशा था यहाँ पे, ये शीशा तोड़ा है। अच्छा। वो शीशा देखिए, वो शीशा तोड़ा है वहाँ पे, ठीक है। मशीन कहाँ है भाई, मशीन दिखाओ। मेरी इतनी महंगी मशीन तोड़ दी है दुकान में से, मतलब पूरी प्री प्लानिंग से आए थे। बाहर से उनका हस्बैंड वो लेके आ रहा है, बेसबॉल का डंडा लेके आ रहा है, ऊपर से रिवॉल्वर मंगा रहा है कि फटाफट रिवॉल्वर लेके आओ। मेरे कैमरे में है, सब चीज रिकॉर्डेड है, कैमरे में वॉइस रिकॉर्डिंग भी थी, तो सब कुछ आवाज रिकॉर्ड हो गई है। दुकान में कैमरे लग रहे हैं, इन्होंने कुछ पता होगा यार कैमरे। इन्होंने क्या करा है, इनको सोचा कि कैमरे नहीं होंगे, इसको आज इसका काम कर देते हैं। क्योंकि पहले 2 दुकानदारों को इन्होंने। तो सीपी साहब से क्यों नहीं मिले आप यार? सीपी साहब को सर मैं 28 तारीख को सुबह कंप्लेंट दे के आया हूँ, उनके सामने पेश भी हूँ। कैमरे वगैरह दिखाए, सब चीज दिखा दी है सर, सब चीज दिखा दी है। पूरा
पूरा मैंने यहाँ पुलिस चौकी में जाता हूँ, इंचार्ज साहब से बोलता हूँ, कह रहे तहकीकात चल रही है। अब आज पूरे 7 दिन हो गए हैं, अब तक तो मेरे खिलाफ ही FIR दे रखी है उन्होंने, उसी पे कार्रवाई कर रहे हैं कि इसको बंद करने का प्रोसेस पूरा फॉलो करो। क्योंकि मैंने बोला सर मेरे पे हमला हुआ है, ठीक है मैं आपको नेक्स्ट डे आपके अपनी कंप्लेंट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उस दिन डरा हुआ था। मेरे को BK भेज दिया बिना किसी पुलिस वाले के साथ। ये जो CCTV फुटेज है ये सब आप कोर्ट में जब आगे दिखाएंगे ना, तो जिन्होंने मुकदमा आप पर दर्ज किया है उनकी ही कुर्सी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि जज साहब तो समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि भाई जब दुकानदार पर हमला हुआ है उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है तो पुलिस की कमी अपने आप दिख जाएगी। हम तो BJP के, हम तो अपने आप देख लेंगे, हमारे कोई पुलिस कुछ नहीं उखाड़ सकती। साफ कहना है कि मैं तो चौकी इंचार्ज का 2 मिनट में तबादला करवा दूंगी अगर मेरे खिलाफ एक्शन ले लिया तो। चलो जी, बाहर खुला बाहर मार पिटाई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। पुलिस वो तो अच्छा हुआ मैंने लैंडलॉर्ड ने गेट रोक दिया, जानने वालों ने गेट रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, वरना इनका तो पूरी प्लानिंग थी आज इसको जान से मार के खत्म ही कर देंगे, क्योंकि इनका भय बनाना था इनको। तो अगर बोर्ड हटाना है तो MCF में कंप्लेंट देनी चाहिए, MCF कार्रवाई करता है। हम तो सर तो ऐसा कुछ कंप्लेन हुआ है? गुंडागर्दी से थोड़ी आप ये चीज़ों को हटवाओगे। कंप्लेंट सर पता नहीं इन्होंने दी है नहीं दी है, क्योंकि कंप्लेंट का मतलब ये क्यों देंगे, क्योंकि ये तो मेरा हटा के अपना लगाने की सोच रहे हैं, तो कंप्लेंट थोड़ी देंगे उसके लिए। कंप्लेंट तो आदमी तब देगा ना उससे दिक्कत होगी उसको कोई। अब दिक्कत क्या है, मैं इंचार्ज के पास जाता हूँ, चौकी इंचार्ज के पास, तो वो कहते हैं हम अभी कुछ नहीं कर सकते, उल्टा तेरे खिलाफ अभी बंद करेंगे, अभी हम तो चल रही है जांच। अब मैं ACP साहब के, जबकि उस दिन ACP साहब चौकी में आके पूरी मेरी दुकान की देख के गए हैं, संडे को मेरी दुकान पूरी देख के गए क्या तोड़ फोड़ हुई है। उससे एक दिन पहले SHO भी देख के गए दुकान में क्या तोड़ फोड़ हुई है, किस बात की लड़ाई है, क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। फुटेज वगैरह सब दिखाई है। उन्होंने उस दिन ऑर्डर करे कि एक काम करो, क्रॉस FIR, इनकी FIR झूठी है उसको कैंसिल करो और मेरी FIR को रजिस्टर्ड करो। और इनके पास जो अवैध हथियार, अगर दुकान में घुसे हैं CCTV दिख रहा है तो 452 का केस बनता है। इनके पास जो हथियार है उसको जमा करा जाए, जब्त किया जाए, क्योंकि इनके पास एक रिवॉल्वर है, लाइसेंस। तो आपने मेडिकल वगैरह नहीं कराया जब उस दिन चोट आई थी? सेम डे मेडिकल कराया है, MLC कटवाई है सर, बिल्कुल पुलिस को दिया, वो सब दे दिया मैंने, सारी अपनी पूरी रिटर्न एप्लीकेशन की, मेरे साथ क्या क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या करते हैं ना, इनकी बात नहीं मानते तो गाड़ी लगा देते हैं दुकान के बाहर, देखो ठीक है, रास्ता ब्लॉक कर चीजें। तो आपका जो है जो डिस्प्यूट है, जो लड़ाई झगड़ा है, कुछ पार्किंग को लेकर है, कुछ बोर्ड को लेकर है। पार्किंग को लेकर सर कोई लड़ाई नहीं है। हाँ। क्योंकि मेन बात क्या है, पार्किंग सबके लिए मिक्स है, लेकिन इनकी गुंडागर्दी क्या है, यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होगी, ठीक है, यहाँ मेरा बोर्ड लगेगा, क्योंकि ऊपर हमारा कार्यालय है, हम BJP में इतनी पावर रखते हैं कि कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। बिगाड़ के तो दिखाया, फिर हम 2 मिनट में तबादला करा देंगे। मतलब खुली पावर दे रखी है, तो क्या तो BJP ने इनको ये पावर इसलिए, कोई भी पद दे रखा है तो इसलिए दिया है ना, पार्टी का नाम अपना, उसके लिए काम करो, उसके लिए कुछ अच्छा काम करो, उसके नाम पे तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। फिर क्या है, हम लाचार इसलिए पड़ जाते हैं सर, हमें तो दुकान चलानी है, हम तो सुबह इस मोटिव से आते कि 2 पैसे कमा के अपने घर जाएं शाम को, लेकिन इनका क्या है, पूरे दिन गुंडागर्दी करना। 3 दुकानें तो उन्होंने खाली करा दी। आपके खिलाफ तो उनके पास कोई सबूत नहीं है। आप सर अगर वो सबूत है तो आप मेरे लिए कंप्लेंट दो ना, आप ऐसे थोड़ी दुकान में घुस के मेरे को मारना चालू कर दोगे। मेरी मतलब उस दिन वो तो मेरी किस्मत कोई अच्छी भी थी। उनके पास सबूत है तो हमें भी दिखा सकते हैं, उनका भी पक्ष जरूर लेंगे। अगर वो बातचीत करना चाहेंगे, अपना पक्ष रखना चाहेंगे, इनके खिलाफ कोई सबूत देना चाहेंगे कि इन्होंने मारा है, धमकी दी है, कुछ और किया है, तो उनका भी जरूर दिखाया जाएगा। जो भी है, यहाँ पर जो वारदात हुई उसी पर बातचीत चली, क्योंकि CCTV है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है। मेरे लैंडलॉर्ड को धमका रहे हैं, मेरे लैंडलॉर्ड को धमका रहे हैं, इससे अभी दुकान खाली करवाओ, नहीं अगला नंबर तुम्हारा है। कि मेरे को नहीं पता, चौकी में, यहाँ की छोड़ो, चौकी में पुलिस वालों के सामने नारायण शर्मा जो उनके पति हैं साफ कह रहे हैं कैमरे बंद कराओ, इसको तो अभी गोली ठोक देते हैं इसमें, आज का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। वो तो गर्मा गर्मी में पुलिस वालों ने मेरे को दूसरे रूम में जाके बंद कराया, तब जाके मेरी जान बची है, क्योंकि उस टाइम तो वो आदमी बिल्कुल ऐसे हो रखा था कि मुझे जान से मारने के लिए। आपको मैं पूरी फुटेज कहते हो तो अभी दिखाता हूँ, अभी कैमरे पे, आप कैमरे पे फुटेज दिखाइए तब आपको पता चलेगा क्या। तो मैंने देख ली है, उसमें मारपीट हुई है, हर चीज़ हुई है, गाली गलौज भी हुई है, सारा कुछ मैंने देखने के बाद ही इस रिपोर्ट को लाइव किया है, क्योंकि हम भी कुछ न कुछ सबूत मांगते हैं, आखिर हुआ क्या है। जब कैमरे में वहाँ पर सब कुछ दिखा है तो हमने सोचा चलो बताते हैं। मैं मौके पे नहीं ये देखिए सर, क्या ये नारायण शर्मा है नीली टी-शर्ट में, अभी बाहर निकलेंगे, ये सब प्री प्लानिंग है। एक मिनट निकालो बाहर, बहुत लंबी वीडियो है, एक सेकंड सर, वही सामने को यहाँ पे लगाने का कुछ मिनट आगे जो बढ़ाया तो सभी आगे स्टार्ट कर देंगे।
क्या है? तो मीट है। रिवॉल्वर निकाला। अच्छा। देखिए बंदे बंदे हैं। मारपिटाई अच्छा, सर मेरे साथ जो मार पिटाई हुई है अंदर। हाँ, वो भी कह रहे हैं भाई साहब दिखा दो। एक बार जरूर दिखाइएगा प्लीज हाँ। मेरे कहने पे। ये मारपीट हो रही है। ये मुझे पकड़ लिया है चारों ने मिलकर। ये उनके देवर हैं अजय शर्मा, उनका बेटा संदीप शर्मा, उनके पति नारायण शर्मा, सुरेंद्र शर्मा भी हैं। मारपीट हुई है। इनका कहना है कि दुकान में घुसे हैं। अच्छा, इस चीज़ को रोका जा सकता था अगर ये अपने गुस्से को और वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते और यहाँ पर बहसबाजी नहीं होती तो लड़ाई झगड़े को रोका जा सकता था। लेकिन उनके परिवार के लोगों ने भी गुस्सा दिखाया और इनको ये भी भड़क गए जो है, फिर बहसबाजी हुई। उसके बाद दुकान के अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया। अब पुलिस को देखना चाहिए था सबूत, पुलिस को देखना चाहिए था सीसीटीवी फुटेज और उसके आधार पर मुकदमा बनाते। या तो उनको क्रॉस केस बनाना था या तो दोनों की लड़ाई देखकर इस केस ही नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन एक तरफा केस बनाया गया इनके खिलाफ। तो ये कह रहे हैं भैया हमने क्या गलती ऐसी कर दी कि हमारी दुकान में हमला भी हुआ, मारपीट भी हुई, शीशे तोड़े गए, सामान तोड़ा गया, मशीन तोड़ी गई। ये मशीन है 1 लाख रुपए की, उसके बावजूद भी सिर्फ इन्हीं पर मुकदमा हुआ। तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा परेशान है और मीडिया की मदद इन्होंने ली है। तो सीपी साहब पर भरोसा आप दिखा रहे हैं कि बिल्कुल सर, मैं चाहता हूं कि मेरे को कानून पे पूरा भरोसा है, लेकिन इस चीज़ को बहुत डिले लिया जा रहा है। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया, 7 दिन हो गए आज। मेरी कंप्लेंट पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही जा रही है। मेन चीज़ क्या है, इनकी दबंगई को देखते हुए मैंने सारे सबूत वहाँ पे जमा करे हैं कि मेरी जान खतरे में है इस टाइम, मुझे बचा लो। क्योंकि जो आदमी रिवॉल्वर निकालने के लिए कह सकता है तो मार भी सकता है, जो हथियार लेके आ सकता है, अपने गाड़ी में से डंडे रखता है, जो अपने पास ईंट और सब चीज़ों से वार कर सकता है। तो ये देखो सर, मैं तो सेल्फ डिफेंस में अपनी जान तो बचाऊंगा ही। अब वो कह रहे हैं हाथ तोड़ दिया। अब तुम इतनी तेज, इतने गुस्से में मुझे मार रहे हो, कहीं लगी है तुमने शीशा तोड़ा है, मेरी दुकान में शीशे तोड़ रहे हो, बुरी तरह मुझे मार रहे हो, यहाँ पे स्टील की बोतल लेके मेरे सर पे हमला कर रहा है। तो अब मतलब आदमी सेल्फ डिफेंस में क्या बोले, हाँ भैया मैं खड़ा हूँ, मुझे जान से मार ही दो, खत्म कर दो या दुकान ही मेरी। क्योंकि इनका क्या है, आदमी के अंदर भय बिठाने की आदत है। 3 दुकानें साइड में खाली करा दी हैं, एक दुकानदार तो बेच के चला गया। क्योंकि वो रोज़ उन किसी से झगड़ा, कभी किसी से झगड़ा, यहाँ बोर्ड सामने रेहड़ियाँ खड़ी होती थी, उनसे यहाँ दुकान चलानी है तो हमारे हिसाब से चलाओगे, वो बेचारे वो आगे चले गए। यहाँ बोर्ड नहीं लगेगा, यहाँ गाड़ी लगेगी तो हमारी गाड़ी लगेगी। अब देखो ना, एक गाड़ी खड़ी कर रखी है, एक स्कूटी खड़ी कर रखी है, एक बाइक खड़ी कर रखी है, पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। इनका रास्ता ब्लॉक होता है क्योंकि हमारे बोर्ड से, जबकि बोर्ड एक स्ट्रेट वे में खड़ा है। ठीक है, गलत है, हम हटाने के लिए रेडी है, लेकिन उसको प्यार से बोलो ना कि भाई बोर्ड हटाओ। ये थोड़ी है तुम दुकान में घुस के मारना पीटना चालू कर दोगे। वो तो उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे बेटे की किस्मत अच्छी थी कि उसका बाप आज जिंदा है। क्योंकि ये तो पूरी मारने की प्लानिंग से आए थे, प्री प्लान तरीके से। पहले एक जना जाएगा, फिर दूसरा जना जाएगा, फिर तीसरा जना जाएगा, फिर एंड में बीजेपी नेत्री जो अनीता शर्मा है वो दिखाएंगे कि हाँ भाई हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। चलो, राजकुमार जी हैं, इनका भी नाम जो है मुकदमे में शामिल है। अच्छा, तो भैया आप भी जो आपका नाम डाला गया है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग करोगे सीपी साहब? सर, मैंने सीपी साहब को एक दरखास्त दी है कि मैं मौके पे नहीं था उस दिन और मेरे मौके पे न होने का फुटेज वगैरह सब चीज़ है। और मैंने डीजी कोर्ट से एक एप्लीकेशन लगाई कि कोर्ट की मुझे फुटेज दी जाए और जो मैं पुलिस को प्रोवाइड करूं। ये कोई आज का मैटर नहीं है, ना कोई बोर्ड का मैटर है। ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है। मेरे कम से कम 10 बार किराएदार को धमका के खाली करवा चुकी है। कोई भी दुकानदार पैसे देगा, बाहर अपनी गाड़ी लगाएगा, कुछ चीज़ डिस्प्ले करेगा, उसको ये धमकी देगी। क्या कारण है कि क्यों धमकी देती है, जबकि मैं यहाँ नहीं रहता, मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर रहता हूँ। इनका आपस में काफ़ी दिनों से ये केस चल रहा है। हालांकि आज हम मैटर पे बात करने वाले, जो हमें सीसीटीवी मिला है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ दिखा है। तो जो दिखता है उसको हम दिखाते हैं, इसीलिए हमने सोचा इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। अब जो है आगे क्या होता है, किस तरह की जांच होती है, क्या इनकी शिकायत पर भी मुकदमा दर्ज होता है, जो आरोपी लोग हैं जिन्होंने इस दुकान में घुसकर एक काम किया था, मारपीट की थी, तोड़फोड़ की थी।
कोई अपडेट होगी तो आपको बताएंगे। सर मैं बस प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो सच है उसके ऊपर वो चीज़ को मतलब फेयर किया जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ किया जाए, अगर वो गलत है तो उनके, जबकि सबूत दे रहा हूँ मैं उनको, सब चीज़ प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, मेरे पास फुटेज है, मैंने सब चीज़ जमा कर दी है, रिटर्न में कंप्लेंट भी दे दी है। उनकी सेम डे एफआईआर ले ली गई है, उनकी झूठी एफआईआर को ले लिया गया, लेकिन मेरी एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं, मतलब कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं है कि अभी चल रही है, जांच चल रही है। आज 7 दिन हो गए हैं सर। नारायण शर्मा अगर कल कोई कुछ भी कर देता है या इनकी फैमिली से कोई बंदा कुछ भी कर देता है तो कौन जिम्मेवार होगा इस चीज़ का? क्योंकि जब वो आदमी ने खुली धमकी दे दी, इसको तो जान से मारेंगे। अगर मेरे साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई है तो यही परिवार जिम्मेवार होता है, क्योंकि मैं भी बदरपुर से यहाँ आता हूँ, उस बीच में ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत क्रिमिनल माइंड वाले लोग हैं। पता नहीं बीजेपी ने इनको टिकट किस या फिर जो भी पद दिया है वो किस चीज़ को रोक के। कोई बात नहीं, जो भी होगा। और जो भी अनीता शर्मा जी हैं, बीजेपी की नेता हैं, उनको भी चाहिए कि जो भी उनके परिवार के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर बहसबाजी की थी, जिन्होंने गुस्सा दिखाया था, जिन्होंने दबंगई दिखाई, जिन्होंने धमकी दी, उसकी वजह से उनकी छवि को भी नुकसान पहुँच सकता है, तो उनको समझाया जाए। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो गालियाँ दे रहे हैं, वो धमका रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपने स्वभाव में नरमी बरतें, उनके परिवार के लोग भी नरमी बरतें। देखिए आप जो भी ये उद्दंडई करते हैं उसकी वजह से किसी नेता की छवि भी खराब हो सकती है। बाकी जो भी होगा इस मैटर में देखा जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।